नवादा में अखिलेश यादव ने गरमाया माहौल। महागठबंधन के समर्थन में जनसभा में बोले, अब बिहार बदलेगा, सरकार बदलेगी। भाजपा जदयू पर तीखा हमला, अग्निवीर बहाली का वादा, युवाओं महिलाओं को रोजगार सशक्तिकरण की सौगात का ऐलान। देखें पूरी खबर कृष्णा कुमार चंचल की। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में आज नवादा में आयोजित जनसभा में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महागठबंधन की तरफ से बड़ी सभा को संबोधित किया। उन्होंने इस संसदीय क्षेत्र में अपनी पार्टी और सहयोगी दल को मजबूत करने का आह्वान किया है और बीजेपी जदयू गठबंधन को आक्रामक भाषण दिया है। सभा की शुरुआत में उन्होंने कहा कि पूरा देश बिहार की ओर देख रहा है और यह समय है बिहार के लोगों के लिए अपनी ताकत दिखाने का। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार अब बदलेगा, सरकार बदलेगी। यादव ने कहा, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, सरकार नीतीश बीजेपी ने उनकी पीड़ा नहीं सुनी। जब से बीजेपी की सरकार आई है, डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया है और ये लोग खुद को विश्व गुरु कहते हैं। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, युवा माइग्रेशन का मुद्दा उठाया। उन्होंने विशेष रूप से अग्निवीर योजना पर निशाना साधा और कहा कि व्यवस्था युवाओं के लिए नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा के लिए बनी हुई है, हम इसे खत्म करेंगे। सभा में उन्होंने महिलाओं की भूमिका को अहम बताया और कहा कि जब सरकार बदलती है तभी महिला सशक्त होती है, गृह गृहस्थी में बदलाव आता है। उन्होंने यह भी घोषणा की, यदि महागठबंधन की सरकार बनी तो युवाओं के लिए रोजगार और महिलाओं को घर परिवार की आर्थिक मदद प्रमुख रूप से की जाएगी। उद्देश्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर का उल्लेख भी था। भाजपा जदयू को उन्होंने बिहार की मगध भूमि से हटाने का आह्वान करते हुए कहा कि हमने उन्हें अवध में हराया था और अब मगध में हटाएंगे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सत्ता का प्रश्न नहीं बल्कि बिहार के भविष्य व युवाओं और महिलाओं की उम्मीदों का भी प्रश्न है। सभा में शामिल स्थानीय नेता, सामाजिक कार्यकर्ता एवं युवा समर्थकों ने जोश दिखाया। मंच से अपील की गई कि मतदाता निकले, वोट करें और बदलाव को मजबूती दे। चुनावी मोड़ पर खड़ी यह रैली संकेत देती है कि नवादा क्षेत्र में महागठबंधन अपना अभियान तेज गति से चला रहा है और भाजपा जदयू को चुनौती दे रहा है। बनाने की जरूरत नहीं है। मैं पूर्णिमा यादव 238 विधानसभा क्षेत्र गोविंदपुर की मैं उम्मीदवार हूँ और आप लोगों से की सरकार को सारे उम्मीदवार आपके सामने खड़े हैं। बिहार में जो होने जा रहा है इसकी आपका 5 साल में एक बार चुनाव आता है, हर चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो। आपको ये देखना होगा, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में वो कमाल कर दिखाया। जो महादलित लड़ रहे थे, जो दलित डर रहे थे, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 400 पार, और उस 400 पार को अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में रोक दिया। संविधान को बचाने वाला अखिलेश यादव जी आज तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप समझ जाइए, उत्तर प्रदेश के बल के नेता और देश के नेता आस्तीनी नेता है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक ताकत को आपने देखा है, वही ताकत से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरा सेक्युलरिज्म को हिंदुस्तान में कायम किया है। पर 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने आपके नवादा जिला में आई थी, क्या भीड़ थी। 14 जिला के लोग आए, 14 जिला के प्रत्याशी आए, कोई विजन नहीं, वही एक नारा। 20 साल से ये सरकार चल रही है, कहीं गरीब के आंसू में आंसू है, बेरोजगारी को आंखों में आंसू है, नौजवान लोग का नौकरी नहीं। 11 साल पहले बनाने की जरूरत नहीं है। मैं पूर्णिमा यादव 238 विधानसभा क्षेत्र गोविंदपुर की मैं उम्मीदवार हूँ और आप लोगों से की सरकार
आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और क्रांतिकारी अभिनंदन करती है। और मंचा से हमारे नेता प्रमुख योगी आदित्यनाथ योगी जी की किसी बात में भरोसा मत करना। योगी होकर के झूठ बोलते हैं। आज देश के सामने 1% लोगों पर 62% वेल्थ बढ़ी है। सोचिए आप, पिछले कई वर्षों में 1% लोगों पे 62% वेल्थ बढ़ना, तो सोचिए उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों का क्या हाल होगा। और किसान के लिए जो खाद न दे पा रहे, उनकी पैदावार की कीमत न दे पा रहे हो, नौजवान को नौकरी न दे पा रहे हो, वो किस मुंह वोट मांगने आ रहे हैं। और अभी अभी यूपी हरवाया, यूपी की जनता ने बीजेपी को नकार दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ यूपी की जनता ने अवध में हरा दिया इन्हें। अब यहाँ मगध के लोग भी नहीं। सर, कल पहले चरण का चुनाव है, क्या लग रहा है? अभी आपने कहा कि जो माहौल है वो तेजस्वी यादव के लिए, लेकिन बीजेपी अभी तो चुनावी दावे कर रही है। वो कह रही है कि हम पहले ही कह चुके हैं सरकार हमारी ही बन रही है। बीजेपी का हर दावा झूठ है। उस दावे को मदद करने के लिए कुछ उनके खासम खास चैनल हैं। वो चैनल उद्योगपतियों के हैं, क्योंकि उद्योगपतियों का इंटरेस्ट बीजेपी से, इसलिए बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए जो बीजेपी कहेगी वो भाषा बोलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि 30 साल के बाद ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नई उम्र के तेजस्वी को जनता स्वीकार कर रही है। राहुल गांधी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उन्होंने फिर से वोट चोरी का हरियाणा पे आरोप लगाया। 25 लाख कहा है कि फर्जी वोट पड़ गए हैं, वो डुप्लीकेशन। ये कोई नई चीज नहीं है। अब आपको अपना वोट भी बचाना है, वोट डालना भी है। सुनने में आ रहा है बिहार में ये भी कहा जा रहा है घर में रहना, वोट डालने मत आना। यूपी में भी यही किया था। इसलिए जहां वोट अपना बचाना है, वोट कटने से बचाना है, वोटर लिस्ट में वोट लाना है और फिर वोट भी डालना है, ये बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए वोट डालना जरूरी है, वोट न कट पाए उसके लिए तैयार है। वोटर को जो धमकाया गया, लल्लन सिंह कह रहे हैं कि वो एडिटेड वीडियो, वो मेरी वीडियो नहीं है। वीडियो तो इलेक्शन कमीशन पे तमाम ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो देख के बता सकते हैं कि एडिटेड है कि उन्होंने वाकई। नवादा में महागठबंधन कितना मजबूती दिख रहा है सर? महागठबंधन इस बार ऐतिहासिक सीटें जीतने जा रहा है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार जो है वो मोदी की सभा में नवादा में भी नहीं दिखे और पटना में भी नहीं। क्या कहिएगा उनके लिए? वो खुद स्वीकार कर लिया उन्होंने। अंदर ही अंदर वो जान गए हैं कि बीजेपी वाले धोखा दे रहे हैं, बीजेपी वाले उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा वो रोड शो के शो में नहीं थे। और फिर कई बार देखने को मिलता है कि वो माला किसी और को डाल देते हैं, किसी और के गले में। तो वो खुद स्वीकार कर रहे हैं अंदर ही अंदर कि बीजेपी वालों ने उन्हें धोखा दे दिया।